यहाँ पर फ्रूट्स वाले हुआ करते थे, वो इस तरफ यहाँ पर अभी चले गए फ़िलहाल के लिए। उसके बाद देखेंगे कि इनके लिए क्या समस्याओं का हल होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोड देखिए यहाँ पर कितना जाम है। नहीं है, ये रोड है ना, इस रोड पे जनता चलती है। यहाँ दिल्ली के क्या तमाम लोग, बाहर के भी लोग, यूपी के तमाम लोग आते जाते हैं। तो रोड जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनता हित की बात होती है। वो अगर छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी। चलने वाला नहीं है तो क्या करें बताओ भैया। ये आपको क्या लगता है, ये ठीक हो रहा है? ये तो गलत ही है। हमने सुना क्या नाम है, रोड चौड़ा होता है सुना है, छोटा होता है पहली बार सुना है लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में। तो पर वो देखने वाला है नहीं, साल भर से ऐसी पड़ी हुई है पुलिया। ये बहुत गाड़ी हमारे सामने दिखती है। रेस्टोरेंट है यहाँ पर, यहाँ रेस्टोरेंट वाले आते हैं, दिक्कत होती है यहाँ पर। जो भी आता है बंदा क्या नाम है गाड़ी लेके अंदर ही चले जाता है। यहाँ मदद की ज़रूरत है। अगर इलाके की आरडब्ल्यूए चाहती हैं वाकई कि इसका सॉल्यूशन निकले तो वो आए साथ में। जहाँ सरकार से बात करनी है, जैसे बात करनी है, बात करेंगे उसका सॉल्यूशन। बिल्कुल, एकदम जहाँ ज़रूरत है इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे अगर सॉल्यूशन। लेकिन मैं फिर हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ हरी कोठी रोड पर। यहाँ आप देख सकते हैं अल-शिफा हॉस्पिटल मेरे सामने है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये काम चल रहा है। दरअसल ये यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन थी। 2 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था, पुलिस आई थी और फोर्सेस आई हुई थी और यहाँ पर ये जो ज़मीन थी उनको बाउंड्री करने के लिए आई हुई थी। काफ़ी हंगामा हुआ था। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं वो भी आए हुए थे और काफ़ी नेता आए हुए थे यहाँ पर इस काम को रुकवाने के लिए, लेकिन इस बार उनको मना नहीं कर पाए और लगातार देख रहे हैं 2-3 दिन से ये काम जारी है और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ का रास्ता जो बंद है और दूसरी तरफ आप देख लीजिए एक तरफ का रास्ता फ़िलहाल के लिए खोला गया है और ये रास्ता इसलिए बंद है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काम कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा और ये रास्ता खुल जाएगा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं आप लोगों से कि इस तरफ से जब भी आएँ तो थोड़ी एहतियात बरतें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये यूपी इरिगेशन सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जो कि यहाँ आप फ्लैट्स देख सकते हैं उनके बने हुए हैं और इसी तरह से इनको यहाँ दीवार बनाई जाएगी और उसके पीछे जो भी है उनका काम चलेगा या भी फ्लैट्स बनाएं या कुछ भी बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक काम जारी है। पुलिस यहाँ पर तैनात है, इस अंडर में काम चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि 1 दिन के बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आज और कल की बात है, उसके बाद से ये फ्री कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर इसलिए ये रोड को रोका गया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे कहीं गिर न जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से इस रूट को फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर रोका भी लोगों ने आके लेकिन रोक नहीं पाए। तो क्या लगता है आपको, ये दीवार सही हो रही है या फिर गलत हो रहा है यहाँ वालों के साथ? ये इलाके की जो लीडरशिप है, वो पार्षद हो, विधायक हो या तमाम जितनी यहाँ की आरडब्ल्यूए है ओखला की, ये उनका फेलियर है। आप देखिए जो कुछ दिन पहले अगर आप देखें वहाँ से जो वाहवाही लूटी थी जाकर पार्षद और उनके पापा ने, क्या ये कूड़ा हमने हटवाया है यहाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है सोची समझी एक साजिश के तहत हुआ है। और अब वो वहाँ बाउंड्री जो हो रही है उसकी वजह से वो रोड छोटा हो जाएगा। हालांकि वो लैंड सिंचाई विभाग की है, लेकिन अगर अधिकारियों से यहाँ की लीडरशिप पहले से पहले उनसे रब्ता करती, उनसे मुलाकात करती और उनके पास आरडब्ल्यूए जाती और रखती अपनी बात को कि 5-7 फीट अगर आप छोड़ देंगे एक तरह से जैसे ग्रीन बेल्ट वाला एरिया होता है फुटपाथ के लिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं था वो। लेकिन आप देखिए वहाँ पर ना पार्षद अरीबा पहुँची है, ना वहाँ पे जो उनके पापा हैं जो शेर अपने आप को कहते हैं वो पहुँचे हैं, ना वहाँ पे हाँ विधायक ज़रूर पहुँचे हैं लेकिन वो भी रुकवा नहीं पाए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। पहले तो रुकवाया था ना आसिम मोहम्मद खान ने और अरीबा खान ने रुकवा दिया था। अरे साहब, सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप का काम जो है इलाके के मसले मसाइल को हल करना है, सॉल्यूशन निकालना सर है। कैसे सॉल्यूशन निकलता है? अब उसका तरीका था, इलाके की जनता के हित का काम है वो पर्सनल तो है नहीं, जनता के हित का काम है। तो जनता का जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव आरडब्ल्यूए है, वेलफेयर का काम करती है, तो इलाके की आरडब्ल्यूए इकट्ठी होती, वो कोर्ट जाती। विधायक चाहते तो वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन लोगों के साथ में बैठते, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत वो किया गया है। जैसे एक लगता है कि पूरा सपोर्ट
आप देख क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल है। आप पहुंचना क्यों नहीं चाहिए। आए? आप क्यों नहीं पहुंचे? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में। ये या बात आपके मतलब पार्टी की तरफ से हो रहा है, इस वजह से आप चुप लगा गए? अब ये तो आप सवाल कुछ भी करते रहें, उसका तो कोई वो है नहीं। मैं तो यहाँ दिल्ली में ही नहीं था और ये लोगों को जानकारी है। मेरे परिवार में इंतकाल हो गया था मेरे दादा का, तो अच्छा, इसलिए अगर by मैं chance मुजफ्फरनगर आप गया हुआ था। तो मतलब क्या कर सकते थे, क्या होता अगर? मैंने बताया ना भाई, इलाके की RWA इकट्ठी होती, हाँ, RWA वेलफेयर का काम करती है सोसाइटी का, RWA इकट्ठी होकर कोर्ट में जाती, कहीं ना कहीं उस पर स्टे मिलता और बातचीत का एक रास्ता निकलता कि भाई जो है ना वो नैरो जो हो रहा है, रोड जो छोटा हो रहा है, हाँ उसको फिर बाउंड्री जो है ना 5-6 फीट 7 फीट छोड़ के हो सकती थी। अब वो कहीं ना कहीं रोड छोटा हो गया। जनता के हित की तो बात हो रही है, वो पर्सनल तो किसी का है नहीं। पर्सनल देखा जाए तो हालांकि कई लोगों का वहाँ पर वो एक कब्जा भी था, लैंड तो वो सिंचाई विभाग की है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकल सकता था। लेकिन हमारी जो इलाके की पार्षद हो, हमारे इलाके के चाहे एक्स MLA हो चाहे विधायक हो, उन्होंने कोशिश नहीं करी है। सिंचाई सिर्फ एक विभाग की जमीन वाहवाही, जी, मीडिया में आकर एक वाहवाही लूटने वाली बात है बस। उसका तरीका जो है, एक प्रोसेस जो है, जो काम करने का है, वो उन्होंने ना कोशिश की ना वो करना चाहते। सर हंगामा हुआ था, यहाँ लोग आए थे, हंगामे से आए कुछ थे, होता है क्या? लेकिन उसके बावजूद इतने लाव लश्कर के साथ आए, इतने आप फौजी आप इनके मुझे साथ बताएं, थे और हंगामे से कुछ होता है लूट क्या? की थी सारी जी, सॉल्यूशन तो नहीं निकला। नहीं। बात तो सॉल्यूशन की है। हंगामा करने से क्या होगा? हंगामा तो पहले आप खुद ही बता रहे हो, पहले भी किया था, कोई निकला सॉल्यूशन? बात तो सॉल्यूशन की है ना। इलाके का जो लीडर है, वो पार्षद हो, विधायक हो, किस लिए है? इलाके के मसले मसाइल जो हैं वो हल हों, उनका सॉल्यूशन निकले। नहीं निकला। सर विधायक का कहना है बीजेपी गवर्नमेंट ये करवाना चाहती है। उनके पास इस लाइन के उनके जो गुरुजी हैं, और ये उनके शागिर्द हैं, तो जो गुरुजी हैं, जो जैसा गुरुजी बोलते हैं ऐसे ही वो शागिर्द बोलते हैं, इसके अलावा कोई लाइन ही नहीं है। जो भी कोई काम जहाँ वो फंसते हैं, जब वो फंसते हैं या फेल होते हैं, तो उनके पास एक ही लाइन होती है कि ये वो बीजेपी करवा रही है। इससे पहले आपको याद होगा जब MCD में 15 साल से भाजपा थी, अब ये खुद आ गए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब तो नहीं बोल पा रहे कि भाजपा नहीं हमें करने दे रही है। ये दिल्ली की थी यहाँ पर जमीन और सालों से रोड चल रही थी सही। नहीं, वो लैंड तो लेकिन अब लैंड जो है, तो वो अब क्या जरूरत ऐसी आनी लैंड पड़ी कि अचानक ही उनको बाउंड्री करनी पड़ चाहे रही है? यूज नहीं कर पाए उसका दिल्ली वाले देखिए, उसको। मैं कह रहा हूँ उसका हल निकल सकता था जी। अगर वो पार्षद चाहती, वहाँ पे उसका प्रॉपर तरीके से सफाई जैसे वहाँ से हुई है, उसके अलावा वहाँ पे वो रोड बन जाता, या वहाँ पे प्लांटेशन हो सकती थी, कुछ भी उसका यूटिलाइज होता। जब वो ऐसे ही पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी बाउंड्री को, अपनी जो लैंड है उसको कब्जे में ले लिया। उसके बाद भी रास्ता निकल सकता था अगर कोशिश करते। कोशिश करने का रास्ता मैंने आपको बताया है। RWA जनता के लिए ही तो काम करती है, वेलफेयर का काम करती है। वो इकट्ठी होती पूरे इलाके की, शाहीन बाग की, अबुल फजल की और जगह की, इकट्ठे होकर कोर्ट में जाते। यही तो रास्ता होगा। सौभाग्य की बात, आप भी दिल्ली में नहीं थे और हमारी बात जो यहाँ की काउंसलर रजीका खान से हुई थी, उन्होंने भी मेरे हमसे पास- कहा मेरे कि हम पास- भी दिल्ली में नहीं थे, वो भी नहीं थी यहाँ पर। अब उनका तो मैं नहीं कह सकता, हमसे बात लेकिन हुई, हम clear मुझे करते हैं मुझे ताकि मुझे हम- मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ तो मैं मौजूद हूँ आपके सामने। सर अब कुछ हो सकता है या नहीं ये बताइए? क्या हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? RWA अगर चाहे, मैं तैयार हूँ। जी। सरकार से जहाँ बात करने की ज़रूरत है, जिस लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, MP लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, LG साहब के यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, कहीं भी मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ में जो इलाके की RWA है उनको आना पड़ेगा। मतलब इलाके के RWA आपके साथ भाई मिले वो तो जनता, अभी भी आप समझे नहीं, वो जनता का मुद्दा है ना, किसी का जाती मुद्दा थोड़ा ही है। ये रोड है, रोड तो जनता का मुद्दा है ना। और जनता को रिप्रेजेंट इलाके की RWA, वो किस लिए? RWA भी तो कोई काम होता है, नहीं होता है? क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आना चाहिए आगे। हर काम हंगामे से नहीं होता, और हंगामा करना जो है उससे काम और ख़राब होते हैं। अच्छा, अब तो दीवार काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी दूर तक पहुंच गई है और पिलर भी खड़े हो गए हैं, तो मतलब अभी भी रुक सकता है काम ये, अगर पब्लिक चाहे? भाई साथ में देखिए, जाए इस देश में सबसे बड़ा जो तंत्र है वो कोर्ट है। कोर्ट हमें जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं ना। जो रोड है, जो तंग हो रहा है, जो नैरो हो रहा है, वो छोटा ना हो, उसको रिक्वेस्ट लेवल पे हम बात कर सकते थे। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की गई। उसका तरीका था, एक इलाके के लोग इकट्ठे होते, RWA के लोग इकट्ठे होते, वो वहाँ अधिकारियों से भी मिलते, एक रिप्रेजेंटेशन के साथ। विधायक अपने लेटर हेड पे लिखते
ऐसे कैसे थोड़ी आए हंगामा करने से थोड़ी मसला हल होगा। शहजाद साहब, अगर वो बाउंड्री हो भी गई तो उससे क्या दिक्कत है दिल्ली वालों को, ये बताइए। भाई दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं है, जो ये रोड है ना, इस रोड पे जनता चलती है। यहाँ दिल्ली के क्या तमाम लोग, बाहर के भी लोग, यूपी के तमाम लोग आते जाते हैं। तो रोड जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनता हित की बात होती है। वो अगर छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी। नहीं, नुकसान जो आप कह रहे कब्जा करके बैठे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जहाँ वो बाउंड्री हो रही है वही उनकी जगह है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करके हम कर सकते थे कि थोड़ी सी अंदर कर लें, जिससे वो वहाँ पे एक जगह छूट जाती, चाहे वो फुटपाथ के लिए होती, चाहे वो एक ग्रीन उस पर प्लांटेशन के लिए होती। वो हो सकता था, कोई बड़ा नहीं मसला था ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की गई है, ना पार्षद के द्वारा कोशिश की गई, ना एक्स MLA के द्वारा कोशिश की गई है, ना मौजूदा जो विधायक है उनके द्वारा। एक वाहवाही लूटने की। विधायक तो आए थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर आर्ग्यू भी किया पुलिस के साथ, SHO के साथ, क्या आप लोग गलत कर रहे हो। नहीं, ये SHO अथॉरिटी थोड़ी है वहाँ उनका पे। कहना था कि थाना अगर ये सड़क इलीगल है तो थाना भी इलीगल है। SHO ने SHO अथॉरिटी थोड़ी है। SHO प्रशासन तो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए रहता है। बाउंड्री वहाँ हो रही तो वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ प्रशासन पहुँचा है। काम तो ये जो लैंड वहाँ जो अंडर में है वो सिंचाई विभाग के, उनके अधिकारी से मिलकर सॉल्यूशन निकलता, या फिर कोर्ट से निकलना है। अभी भी कोर्ट जा सकते हैं। हमें जहाँ मदद की ज़रूरत है, अगर इलाके की RWA चाहती हैं वाकई कि इसका सॉल्यूशन निकले तो वो आए साथ में। जहाँ सरकार से बात करनी है, जैसे बात करनी बात करेंगे आप उसका जाएंगे सॉल्यूशन। साथ में उनके? बिल्कुल, एकदम, जहाँ ज़रूरत है इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे अगर सॉल्यूशन। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, बात जनता हित की है तो जनता को तो आना पड़ेगा ना। जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकल लेवल पे RWA आए, अपने अपने लेटर हेड पे लिखे तो उसका रास्ता निकलेगा। उसका फिर एक और हम लेटर बनवाएंगे, एक रिप्रेजेंटेशन बनवाएंगे, LG साहब के यहाँ पे देंगे, रास्ता निकलेगा। लेकिन जब बाउंड्री बना देंगे सर तो फिर क्या करेंगे इधर? साहब फिर बाद तोड़ना में भी पड़ेगा। भी हो सकता है, सॉल्यूशन तो बाद में भी हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अभी 1 महीना रह गया इलेक्शन का, तभी ये क्यों हुआ? क्या कोई साजिश है इलेक्शन मुझे को खराब तो करने की है क्या? मैं आपको बताया ना, ये तैयारी की गई है। अभी थोड़े दिन पहले जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ से वो कूड़ा हटा, वो कूड़ा हटवाने के नाम पे वाहवाही लूटी थी ना पार्षद ने, हरीबा खान ने, और उनके जो पापा हैं एक्स MLA आसिफ खान ने। उन्होंने तो अच्छा काम किया था तो ना, वो कूड़ा हटाने का। अरे वाह, सर 40 लाख का फंड रेज किया था उन्होंने गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए? कूड़ा हटाने के लिए। 40 लाख का कूड़ा हटाने के लिए? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मतलब 40 लाख कूड़ा हटाने के लिए? गवर्नमेंट से सैंक्शन करा ना उन्होंने। उनका नहीं, कहना ये था। अरे साहब, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अभी यहाँ पे जो ये हाईवे बन रहा है उसके नीचे डाल दिया गया है, वहाँ पे भी लोगों को परेशानी है, सारी गंदगी बदबू है। परमानेंट सॉल्यूशन तो आज भी नहीं है। आज है क्या परमानेंट सॉल्यूशन? बताएं पार्षद वार्ड ऐसा 188। लग रहा है परमानेंट सोल्यूशन तो ओखला में किसी भी चीज़ का नहीं है। अब क्यों? देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर जो पार्किंग नहीं है, सब रोड पे ही खड़ी हुई है गाड़ियाँ। आप चाहे शाहीन बाग, अबू फजल, ये तो देखिए, आपके जो जहाँ मैं- जसोला में रहते हैं वो भी एक रोड बंद पड़ा है। देखिए उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो भी विधायक के अंडर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है काम। दिल्ली जल बोर्ड जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो विधायक का ही काम है वो। मैं उसी के- अब वो किस वजह से बंद पड़ा है? हाँ, वहाँ पे फंड नहीं, उनको नहीं मिल पा रहा है, जो वहाँ पे ठेकेदार हैं, या कोई और कारण है, तो इसका जवाब तो विधायक ही देंगे ना, और उसको करवाएंगे भी विधायक ही। हालात तो यहाँ आप देखिए, ये भी हाँ सर, देखिए, ये चारों बता तरफ रहे- हाँ। चारों तरफ आप देखिए हालात तो कितने बुरे, हम तो लगातार दिखा रहे हैं। ये अबुल फजल यहाँ पे रफ़ीक रोड है ये, और आप देखिए यहाँ से रोज़ गाड़ी आती जाती है, इसमें गिरती भी हैं गाड़ी, कोई गिर जाए, कितनी एक्सीडेंट हो जाए, लगातार होती हैं। सर आप ये बताइए, यहाँ पर जो दीवार बनाई है बहुत दिक्कत होती है, क्या नाम है, ये दीवार जो ये पुलिया जो बनाई है, क्या नाम है, ये बहुत दिक्कत होती है। जब से टूटी है ना, टूटी हुई है, कोई देखने वाला है ही नहीं, देखने वाला है नहीं। साल भर से ऐसी पड़ी हुई है पुलिया ये। बहुत गाड़ी हमारे सामने दिखती है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर, यहाँ रेस्टोरेंट वाले आते हैं, दिक्कत होती है यहाँ पर। जो भी आता है बंदा, क्या नाम है, गाड़ी लेके अंदर ही चले जाता है। हम बहुत से बंदे आते हैं अंदर, लोगों को तो तकलीफ हो रही है। आप ये बताइए, विधायक के पास आप लोग गए इसकी वो शिकायत लेकर? वहाँ कई बार कंप्लेंट कर दिए है, क्या कहा? मोहल्ले वाले गए हैं, कई बार कंप्लेंट कर दिए। अच्छा ये बताइए, जो दीवार जो हो रही है इसके बारे में कुछ
रहेंगे आप जो टाइम यहाँ अबू फजल अब कोई बोलने वाला नहीं है तो क्या करें, बताओ भैया। नहीं, आपको क्या लगता है ये ठीक हो रहा है? ये तो गलत ही है। हमने सुना क्या नाम है, रोड चौड़ा होता है सुना है, छोटा होता है पहली बार सुना है लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में। पर वो तो विधायक जी तो उनका भी कितने फेलियर, दिन से टूटा हुआ है ये? तो सालों कई सालों से ऐसे ही हालात हैं। सर अगर उधर से रोड कम कर रहे हैं तो जाहिर है कि इस तरफ से उसका प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो नाले वाले सब निकले पड़े हैं, इस तरह से खुला पड़ा है, उसका क्या निवारण हो सकता है? निवारण है ये वाला जो नाला है इसको कवर करवाएं विधायक अमानतुल्लाह खान, इसको कवर करवाएंगे तो ये गाड़ियों का जो पार्किंग का है, काम एक एक करके रोड बनवा दिए, सारी गलियां बन गई, अब एक एक काम तो कर ही रहे हैं वो। 10 सालों से अगर काम हुआ होता तो इस इलाके के ये हालात नहीं होते। 2-4 रोडों पे काम करके दिखाना ये कोई ऐसा नहीं कि इससे उन्हें वाहवाही मिल जाएगी, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको 10 साल से लगातार इसी तरह से काम करने की ज़रूरत थी जो वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये फेलियर है और जिस वजह से वो ये सब अब इसको एक क्या कहना चाहिए कि कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको कवर अप कर पाऊँ। हमेशा उठाते हैं तो मुद्दों की बात होती है, हमारा कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई पट्टे की लड़ाई है, पट्टे की तो लड़ाई है नहीं। इलाके की भलाई के लिए तो हम भी आवाज़ उठाते हैं। मैं विपक्ष का रोल कर रहा हूँ यहाँ आधा, कोई और दिखाई देता है आपको आज तक कोई बोलता हुआ इतनी मजबूती के साथ? हाँ, कोई एक नाम बता दो मुझे आप। इलाकों के यहाँ पे दौड़ तो बहुत लंबी है विधायक बनने की और पार्षद बनने की, लेकिन इलाके के मुद्दों पे आवाज़ उठाना, और बहुत सारे मुद्दे मैंने आपको देखा भी है, हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करने से ही तो हुए ना, पेपर वर्क होता है। आज ये इधर लाइटिंग लगी है, इसमें प्रॉपर जो मेट्रो है शाहीन बाग, कोशिश करने से ही हुआ ना, जबकि मेरा काम तो नहीं था, वो मेरा काम तो जारी है, ऐसा थोड़ी वो रुक गया। मैंने तो उसमें रिप्रेजेंटेशन फिर लगाया, ये पूछा है डीएमआरसी से कि ये एस्केलेटर का जो है ना कब तक लगेगा, नहीं लगेगा, क्या इसका टाइम ड्यूरेशन है, सारे सवाल उसमें लिखे हैं और उनको भेजा है। आखिर में यही बताइए, ये जो दीवार का मसला है, अब कैसे ये दीवार रुक सकती है जो आप पूरे तरीके इसका से खुल के सॉल्यूशन बताइए, है, थोड़ा- मैं तैयार हूँ। जहाँ चलने की ज़रूरत है, सरकार से बात करने की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है मैं तैयार हूँ, जहाँ भी जाना पड़े। किसी अधिकारी के पास जाना है, एमपी के पास जाना है, एलजी साहब के पास जाना है, लेकिन जो इलाके के आरडब्ल्यूए हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो एक एक लेटर हेड पे लिखें, मेरे साथ चलें, मैं तैयार हूँ, निकलेगा इसका रास्ता। मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह इसका रास्ता निकलेगा। कुछ ना कुछ हो जाए, दीवार तो पीछे हो जाएगी या हट जाएगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल, जो जितनी फुटपाथ की जगह है उतनी तो छूट जाए। आप एक चीज़ नोट करिए, आपने जो चिल्ला के विधायक जी कह रहे थे ना कि जी वो इतनी रोड आप छोड़ दीजिए, हमारी बात हो गई है, जनता के बीच में एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है, वो गुमराही कहीं ना कहीं, वो एक झूठ बोला है, कहीं छूटा है वहाँ से 5-6 फीट, आपने भी देखा है मौके पे जाके, नहीं छूटा ना, बिल्कुल वहीं से कर रहे हैं। अगर उतना छूट जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, फिर तो रोड के साइड में एक जगह होती है फुटपाथ की या ग्रीन बेल्ट की, उतनी जगह छूट जाए। मतलब कॉलोनी के इलाके के जिम्मेदार लोग अगर आपके साथ मिले तो आप हर जगह जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आरडब्ल्यूए तो रिप्रेजेंट करती है ना, आरडब्ल्यूए के लोग, जिम्मेदार लोग, जो उसके अध्यक्ष हैं, जो उसकी टीम है, वो बिल्कुल अपने एक एक लेटर हेड पे लिखें इसी मुद्दे को। एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा अपने नाम से, और सरकार के पास जहां ज़रूरत है वहां देंगे, जाके बात करेंगे, निकलेगा, कोर्ट में भी डालेंगे इंशाल्लाह। आरडब्ल्यूए को पता नहीं है क्या, क्यों नहीं आगे आए वो? यही तो मेरा सवाल है भाई, अगर ऐसे मुद्दों पे भी आगे नहीं आ रही इलाके की आरडब्ल्यूए, तो फिर आरडब्ल्यूए का काम क्या है? वेलफेयर का काम है ना आरडब्ल्यूए का, पब्लिक सोसाइटी के लिए, जनता के लिए। तो ये भी तो वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम, जनता की तो बात कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कि रोड छोटा होगा तो परेशानी होगी, तंग होगी वहाँ से। हालांकि जो बात आपने कही है कि वो वहाँ वो कब्ज़ा करके बैठे थे, वो पर्सनल लेवल पे, लेकिन हम तो सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं ना कि जितने में रोड तंग ना हो। हम सारे लैंड की थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूटिलाइज जो है वो उनकी लैंड है, उस पर वो कर रहे हैं। उनसे बात करके हम उसका एक रास्ता माध्यम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओखला विधायक का कहना है कि यूपी की ज़मीन ज़रूर है, लेकिन यहाँ सालों से ये सड़क चल रही है, और जिसका मतलब ये नहीं होता कि ये बंद कर दिया जाए।
ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है ओखला वालों के साथ। बाकी जगह सड़कें चौड़ी की जा रही है और यहाँ पर कम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब उनका मानना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनका गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी ज़मीन है, इस वजह से यहाँ पर वो दीवार बना रहे हैं। उनमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपनी ज़मीन है। बात यह है कि यहाँ पर जगह की समस्या है, यहाँ तंग है। इस रोड को देख लीजिए आप, काफ़ी यहाँ पर जाम की समस्या होने लग जाएगी अगर ये रोड चौड़ी नहीं होती है। अगर ये रोड को कम कर दिया जाता है तो देख लीजिए ज़मीन थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि उस तरफ जो है वैसे भी इंक्रोचमेंट लगाते थे। उस तरफ आपको याद होगा कि सब्ज़ी वाले ठेले फ्रूट्स वाले लगाते थे और उस तरफ कारें खड़ी हुआ करती थी, जो कि इंक्रोचमेंट की ज़मीन मानी जाती थी कि उस तरफ इंक्रोचमेंट होता है, जिसकी वजह से उसको खाली करवा दिया गया। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फ्रूट्स वाले हुआ करते थे वो इस तरफ यहाँ पर अभी चले गए फ़िलहाल के लिए। उसके बाद देखेंगे कि इनके लिए क्या समस्याओं का हल होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोड देखिए यहाँ पर कितना जाम है। एक तरफ का रोड खुला हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो जो भी इस रोड का यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उनसे निवेदन है कि वो पीछे रोड जो है वो उस तरफ से जाएं। 2 दिन ज़रूर एहतियात बरतें, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये रास्ता खोल दिया जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ अलशिफा हॉस्पिटल है और इस तरफ जो यहाँ पर अभी कूड़ा खत्ता भी था, उसको साफ़ कराया गया था, कूड़े खत्ते को भी। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर कूड़ा खत्ता था लेकिन ये साफ़ करा दिया गया था फ़िलहाल। लेकिन पूरी की पूरी ये ज़मीन यहाँ पर खोद दी गई है दीवार बनाने के लिए, ताकि ये जो है डिवाइडर दीवार बन जाए और इसको अलग एक पार्टीशन मिल जाए।